नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, अगर आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स ट्राई किए हैं, फिर भी आपको रिक्वायर्ड सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे हो, आपको ट्रेडिंग में रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो, तो आप हमारे आज के इस सेटअप को ट्राई कर सकते हैं। पेपर ट्रेड कीजिए और पेपर ट्रेड में अगर रिजल्ट अच्छा आए तो आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी कारगर है, बहुत अच्छे सिग्नल्स देती है, चॉपी मार्केट से आपको बचाती है, गलत ट्रेड लेने से रोकती है और सही ट्रेड का कंफर्मेशन देती है। दोस्तों, हमारा अगला डीप लर्निंग का ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशन शुरू होने वाला है, जिसमें 3 अलग-अलग कोर्सेज कराए जाते हैं। प्राइस एक्शन एसएमसी और कुछ इंडिकेटर सेटिंग भी है, जो कि स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग के लिए काफी लाभप्रद है। दूसरा कोर्स है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेजिंग, जिसमें कि काफी बेहतरीन हेजिंग स्ट्रेटजीज हैं। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, जो कि आपके लिए नए एसेट्स के दरवाजे खोलेगा। तो हमारा मिशन है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल बने। इसके लिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, करंट एंड प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ एंड ई बुक्स, स्टॉक स्क्रीनर्स, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट एंड व्हाट्सएप मेंबरशिप, ये सारी चीजें दी जाती हैं। और हमारा प्रॉमिस है प्रॉफिटेबिलिटी और फी रिफंड। इन कोर्सेज में बहुत ही रिलेवेंट और प्रैक्टिकल कंटेंट्स दिए जाते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी रूल बेस्ड इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग या हेजिंग स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स काफी सेटिस्फाइड रहते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। इतना डीपली कोई नहीं बताएगा हम। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए। तो ज्यादा हम वक्त बर्बाद नहीं करते हुए अपने सीधे चलते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर में। और इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि आपको किसी भी एसेट, चाहे क्रिप्टो में हो या फॉरेक्स में हो, कमोडिटी में हो, स्टॉक्स में हो, इंडेक्स में हो, ऑप्शंस में हो, फ्यूचर में हो, किसी भी जगह पे जहां कैंडलें बनती हैं वहां पे ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब 100% कहीं भी नहीं होता है, तो 100% इसमें भी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। और इसके साथ में अगर आपको प्राइस एक्शन का भी थोड़ा सा आइडिया है तो फिर सोने पे सुहागा है। तो इस स्ट्रेटजी में 2 सिंपल इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं। एक तो ये जो आपको इंडिकेटर ब्लू बैंड के रूप में दिखाई दे रहा है, ये केटनर चैनल है। केटनर चैनल भी बोलिंजर बैंड की तरह से ही एक चैनल है, जिसमें अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल लाइन होती है। तो इस चैनल की जो सेटिंग रखी गई है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इस चैनल की खासियत के बारे में समझते हैं। देखिए, मार्केट में 3 तरह के मोमेंटम होते हैं। एक तो बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम, दूसरे स्ट्रांग मोमेंटम, तीसरे मॉडरेट मोमेंटम और चौथे लो मोमेंटम, और उसके बाद 5वां चॉपी मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट। तो मोमेंटम किस ढंग का है इसके बारे में आपको यहाँ बहुत अच्छा आइडिया लगेगा। जब बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम रहेगा तो प्राइस अगर पुल बैक भी लेगा तो केटनर चैनल से काफी ऊपर लेगा। जैसे यहाँ पे पुल बैक लिया, दैट वाज वे अबव केटनर चैनल, और यहीं से ये वापस अपने डायरेक्शन में चला गया। जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है, यानी बहुत स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग, तब जो पुल बैक है, अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो अपर बैंड और डाउन ट्रेंड में है तो लोअर बैंड रेजिस्टेंस का काम करता है और प्राइस इसको टच करके वापस अपने डायरेक्शन में जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, प्राइस डाउन आया, यहाँ से पुल बैक लिया, बैंड को टच किया, नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर गया क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मोमेंटम रिड्यूस हुआ था। उसके बाद जब भी स्ट्रांग मोमेंटम रहेगा तो प्राइस बैंड के लोअर साइड को जस्ट टच करके नीचे आ जाएगा, बैंड के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। वहीं पे जब मॉडरेट मोमेंटम रहेगा, जैसे यहाँ देखिए मोमेंटम स्ट्रांग था तो प्राइस जो है बैंड को टच करके नीचे आ गया। मोमेंटम थोड़ा सा रिड्यूस हुआ तो प्राइस बैंड को पेनिट्रेट किया, लेकिन ये जो मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन से रिजेक्ट ले रहा है। यहाँ देखिए, जहां भी प्राइस पुल बैक ले रहा है, ये लगभग बैंड के मिड लाइन को टच करके वहां से नीचे आ रहा है। ये इंडिकेशन है कि मोमेंटम मॉडरेट है। और जहां पे लो मोमेंटम रहता है वहां पे प्राइस बैंड के अपोजिट, जैसे बुलिश ट्रेंड है तो लोअर बाउंड्री को टच करके वहां से रिजेक्ट होता है, यानी वहां से वापस ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करता है। ये इंडिकेट करता है कि मोमेंटम काफी कम है। और जहां बिल्कुल चॉपी मार्केट होती है वहां पे प्राइस मोस्टली बैंड के अंदर ही चलता है और बैंड भी हॉरिजॉन्टल रहता है। जहां पे स्ट्रांग मोमेंटम रहेगा वहां बैंड का जो एंगल है वो 60 डिग्री के अबव रहेगा। जहां पर मॉडरेट मोमेंटम रहेगा वहां 35 टू 45 डिग्री का रहेगा। जहां लो मोमेंटम रहेगा वहां 15-20 डिग्री का एंगल रहेगा। और जहां चॉपी मार्केट रहेगी वहां बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इस ढंग से मार्केट में मोमेंटम किस तरह का है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और उनके पुल बैक्स पे अपने काफी अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, नीचे से पुल बैक लिया,
इस बैंड को टच करके वापस नीचे आने लग गया तो आप डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। वापस बैंड के मिड लाइन को टच करके नीचे आया तो आप वापस डाउन ट्रेड ले सकते हैं। फिर बैंड को टच करके नीचे आया, अगेन यू कैन टेक। वापस बैंड को टच करके नीचे आया, अगेन यू कैन टेक। तो स्कैल्पर्स के लिए यहाँ पे काफी अच्छे सिग्नल मिलते हैं। जब पुल बैक हो तो आप वेट कीजिए, और जब बैंड से टकरा करके प्राइस वापस ट्रेंड की डायरेक्शन में जाए तो वहां पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और वहां पे काफी अच्छे मोमेंटम मिलेंगे क्योंकि वो ट्रेंड डायरेक्शन में होंगे और वहां पे इंपल्स वेव्स मिलेंगे। जहां पे प्राइस बैंड के अंदर है वहां प्राइस चॉपी है, वहां ट्रेड को अवॉइड करें। या अगर ऐसे पुल बैक्स हो रहे हैं जो कि मिड लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहे हैं तो वहां आप डाउन साइड का ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। या अगर ये अप ट्रेंड में हो रहा है तो वहां पे आप अप ट्रेंड का ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम वहां नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां प्राइस हमको कंफ्यूज करता है। तो सबसे बढ़िया सेटअप ये है कि जब प्राइस बैंड के अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर बैंड से टकरा करके वापस रिजेक्शन ले रहा है, वहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और वहां पे आपको अच्छे मोमेंटम मिलेंगे। उसी तरह से अप ट्रेंड में जहां पर बैंड से टकरा करके प्राइस अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है वहां पे आप एंट्री लीजिए, वहां पे आपको काफी अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। और अगर प्राइस बैंड को क्रॉस करके आगे निकल गया तो फिर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब इसका ट्रेंड डायरेक्शन चेंज हो सकता है। लेकिन कहीं कहीं जब प्राइस ज्यादा विपक्षा में होता है तो उल्टे सीधे सिग्नल देने लगता है और वहां पे ट्रेड गलत भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्राइस बैंड को क्रॉस करके ऊपर निकल गया और ऊपर से स्ट्रॉन्ग मूव कर लिया डाउनवर्ड। अब उसके बाद कहीं कहीं टेक्निकल चैनल जहां हमको फॉल्स सिग्नल देता है वैसे जगह पे हमारे हेल्प के लिए ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है एंडियन ऑसिलेटर। ये एडीएक्स की तरह काम करता है लेकिन एडीएक्स से ज्यादा स्पेसिफिक इसलिए है कि एडीएक्स की तरह ही ये आपको बताएगा कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है। उदाहरण के लिए अगर ये रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है तो ट्रेंड बियरिश चल रहा है, और ग्रीन लाइन अगर ऊपर है रेड लाइन नीचे है तो ट्रेंड बुलिश चल रहा है। उसके साथ में यहाँ पर एक सिग्नल लाइन भी दी हुई है। ये सिग्नल लाइन बताती है कि बियरिश या बुलिश ट्रेंड कितना रिलायबल है, यानी कि अगर इस सिग्नल लाइन के ऊपर बियरिश लाइन चल रही है तो ट्रेंड में मजबूती है, लेकिन अगर ग्रीन लाइन ऊपर है और सिग्नल लाइन के नीचे चल रही है तो ट्रेंड तो बुलिश है लेकिन मोमेंटम नहीं है, और ये चीज हमको काफी हेल्प करती है। इसके अलावा अपोजिट पावर कितना है बहुत अच्छे से दर्शाती है, बेटर देन एडीएक्स। अब जैसे सेलर्स बिल्कुल ही कमजोर है तो रेड लाइन 0 के पास में रहेगी, लेकिन अगर सेलर्स कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रेड लाइन 0 से ऊपर होगी। अब अपोजिट पावर अगर ज्यादा ट्राई कर रहा है तो ये लाइन ज्यादा ऊपर उठेगी, और जहां पे बुल पावर बियर पावर से ज्यादा पावरफुल हो गए या डोमिनेट हो गए तो वहां पे ग्रीन लाइन रेड लाइन का क्रॉसओवर हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक एंट्री के लिए हमको सिग्नल लाइन को भी देखना होगा कि ग्रीन लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाए, और जब ऊपर जाएगी तो इस तरह का मोमेंटम दिखाई देगा। इसके अलावा जितना स्ट्रॉन्गर मोमेंटम रहेगा और जिस तरफ रहेगा, जैसे कि बुलिश स्ट्रॉन्गर मोमेंटम है तो ग्रीन लाइन ज्यादा ऊंचे जाएगी और अपोजिट पावर बिल्कुल 0 के पास में रहेगा। अब यहाँ उदाहरण देखिए, मोमेंटम स्ट्रॉन्गर है, ग्रीन लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर गई, रेड लाइन बिल्कुल 0 के पास में है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर आपको मोमेंटम मिला, और इस जगह पे इसने ये इंडिकेट कर दिया कि नाउ मोमेंटम इज रिड्यूसिंग। तो प्राइस के डाउन आने के पहले या मोमेंटम रिड्यूस होने के पहले इसने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि अब यहाँ से एग्जिट कर जाइए। इसके अलावा देखिए, जहाँ पे मार्केट चॉपी रहता है वहाँ पे इंडियन ऑसिलेटर की हाइट बहुत कम हो जाती है, जहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है वहाँ इसकी हाइट काफी बढ़ जाती है। इससे हमको बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन मिलता है। यानी कि आप प्रीवियस स्विंग का क्रॉसओवर देख लीजिए। अच्छे से समझाने के लिए एक बार मैं सिग्नल लाइन को हटा देता हूँ। तो ये सिग्नल लाइन को मैंने हटा दिया, और अब देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर गई रेड लाइन से, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन इस रेड लाइन से ये नीचे है, इसका माने यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। इस जगह पे रेड लाइन यहाँ ऊपर गई है, इसका मतलब है यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्गर होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये जो ग्रीन लाइन का लेवल था, रेड लाइन जब उस लेवल से ऊपर जा रही है तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्गर मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यानी कि जो प्रीवियस बुलिश बियरिश क्रॉसओवर है उसकी हाइट आप चेक कीजिए, उसकी हाइट को जब करंट स्विंग लेवल क्रॉस करे तो वहीं पे आपको अच्छे मोमेंटम आने की संभावना होगी। ये रेड लाइन का स्विंग था और ये ग्रीन का स्विंग है, तो ये काफी डाउन है, यानी कि यहाँ मोमेंटम काफी कम है। लेकिन रेड लाइन जो है बाद में जब क्रॉसओवर की और ग्रीन स्विंग के ऊपर गई तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्गर मोमेंटम मिला। तो अगर प्रीवियस इंडियन के स्विंग को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि हमको एंट्री कहाँ लेना है। और उसके बाद देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड स्विंग के ऊपर गई तो यहाँ पे जबरदस्त मोमेंटम है, और यहाँ पे ये जो रेड स्विंग है ग्रीन स्विंग से काफी नीचे है तो यहाँ पे उतना मोमेंटम तगड़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो ग्रीन स्विंग है ये और भी नीचे है तो यहाँ और भी मार्केट चॉपी है, रेड और भी नीचे है, मार्केट और भी ज्यादा चॉपी है। तो इस तरह से इन कंडीशंस में हम ट्रेड लेना अवॉइड कर सकते हैं, और जहाँ पे हमको मोमेंटम बढ़िया मिलेगा वहीं पे हमारा ट्रेड निकलेगा। अब इस जगह देखिए, प्राइस इस स्विंग लेवल के काफी ऊपर निकल गया तो यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा। अब इसका एक और बेनिफिट है, जैसे यहाँ पे रेड लाइन ऊपर है तो जब रेड लाइन ऊपर चल रही है तो हमको बुलिश ट्रेड नहीं लेने का, और जब ग्रीन लाइन ऊपर चल रही है तो हमको बियरिश ट्रेड नहीं लेने का। इस तरह से हमारा ट्रेड जो है वो ट्रेंड डायरेक्शन में ही होगा, और अगर टेक्निकल चैनल इंडियन चैनल दोनों के सिग्नल को इंटरप्रेट करके ट्रेड लिया जाए तो ज्यादातर ट्रेड गलत नहीं होंगे। अब आ जाइए इंडिकेटर्स की सेटिंग पे बात कर लेते हैं। तो केटनर चैनल के लिए सबसे पहले इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे केटनर
तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू का ओरिजिनल केटनर चैनल है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये केटनर चैनल चार्ट पे लग जाएगा। अब उसके सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में लेंथ रखेंगे 30 और मल्टीप्लाई रखेंगे 1। देखिए सेटिंग में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कई दफे करके देखा है 30 एंड 1 का बेस्ट है। सोर्स है क्लोज एंड स्टाइल एवरेज रखिएगा। यहाँ पे कई ऑप्शन है, एवरेज टू रेंज, रेंज। तो इसमें एवरेज जो है ये सबसे स्मूथ सिग्नल देता है। ATR लेंथ 10 का। वेट फॉर टाइम फ्रेम क्लोजेस, इसको इनेबल कर दीजिएगा। टाइम फ्रेम चार्ट। उसके बाद स्टाइल में जाकर के अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। केटनर चैनल इज रेडी। इंडियन चैनल के लिए आपको इंडिकेटर में जाकर के एंडियन टाइप करना है। इंडियन ऑसिलेटर बाय एलेक्स ग्रोवर, इस पर क्लिक करना है। अब इसकी सेटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बहुत शॉर्ट रखिएगा तो बहुत फ्रिक्वेंट बुलिश बेरिश का सिग्नल देते रहेगा, जिससे आप कंफ्यूज होइएगा। यहाँ सेटिंग में लेंथ 50 का रखा गया है और सिग्नल लेंथ 15 का, 50 और 15। ये सेटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बेस्ट रिजल्ट देती है। और उसके बाद स्टाइल में जाकर के कलर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों इंडिकेटर्स की सेटिंग हो गई और अब ये आपको बेहतरीन सिग्नल देने के लिए रेडी है। टाइम फ्रेम आप अपनी सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं, चाहे तो 5 मिनट का यूज कीजिए, 15 मिनट का यूज कीजिए, और अगर आपको BTSD वगैरह करना है तो हाफ एन आवर या आवरली भी यूज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इससे। तो नॉर्मली इंट्राडे के लिए 5-15 मिनट का टाइम फ्रेम बेटर रहता है। तो इस स्ट्रेटजी को पहले पेपर ट्रेड करके देखिए किस तरह से सिग्नल्स आते हैं, किस तरह से ये काम करती है और इसके सिग्नल्स को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेड एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।